Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the character sketch of Sergeant Major Morris from one act play The Monkey's Paw. तो चलिए करते हैं मेजर मॉरिस का कैरेक्टर स्केच. सर्जेंट मेजर मॉरिस इज डिस्क्राइब्ड एज अ रिटायर्ड सोल्जर इन द प्ले द मंकीज पा. द मंकीज पा नाम के प्ले में जो सर्जेंट मेजर मॉरिस है उनको एक रिटायर्ड सिपाही के तौर पे दर्शाया गया है. ही हैज़ ट्रेवल्ड मैनी प्लेसेस. उन्होंने बहुत सारे जगहों की यात्रा की है. ही लॉस्ट हिज लेफ्ट आर्म इन वॉर एंड उन्होंने अपनी जो लेफ्ट आर्म थी उसको उसमें वॉर में खो दिया था. ही हैज़ बीन टू इंडिया and knows much about the mysterious land of fakirs, magicians, snake charmers, etc. और वह इंडिया रहे और यहाँ के जो मिस्टीरियस जो फ़कीर हैं, जो मैजिशियंस हैं यानी कि जादूगर हैं, जो सपेरे हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं. हिज टेल्स ऑफ एडवेंचर्स अब्रॉड स्पेशली इन इंडिया एक्साइट द वाइट फैमिली. और उसकी जो कहानियाँ थी अब्रॉड की, स्पेशली इंडिया की, वो वाइट फैमिली को जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करती हैं. ही हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन हिज कैरेक्टर मेंशन बिलो. और उनके कैरेक्टर की कुछ विशेषताएं हैं वो ऐसे हैं. फैटलिस्टिक. मेजर मॉरिस इज़ कन्विंस्ड दैट वन शुड नॉट इंटरफेयर विद वंस फेट. मेजर मॉरिस इस बात से बिल्कुल सहमत है कि किसी को भी अपने भाग्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए. ही वॉन्ट्स टू प्रूव दैट मैन्स लाइफ इज़ गवर्न्ड बाय फेट. और वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो इंसान है उसकी ज़िंदगी भाग्य के सहारे चलती है. ही हु इंटरफेयर्स विद फेट, वो जो अपने भाग्य से छेड़खानी करता है, हैज़ टू सफ़र अ हैवी लॉस, उसे बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता है. यानी कि जो हमारी लाइफ में लिखा जा चुका है वो होके ही रहना है. इस बात में मेजर मॉरिस जो थे वो विश्वास रखते थे. He tells Mr. White that he had 3 wishes fulfilled with the पा. वो बताते हैं कि उसके पास एक जो मंकी पा था उससे उनकी 3 विशेस पूरी हो गई थी. He does not want to try for more. और वो और विशेस पूरी नहीं करना चाहते थे. He further tells that he wants to sell the पा but no one will buy it without first testing its effect. और वो ये भी बताते हैं कि वो उस पा को, उस पंजे को बेचना चाहते थे, लेकिन कोई भी उस पंजे के जो प्रभाव हैं उसको परखे बिना उसे नहीं खरीदेगा. इसलिए वो क्या करते हैं, वो उसे आग में फेंकने की कोशिश भी करते हैं. ऑनेस्ट. वो बहुत ही ईमानदार हैं. ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. ही हैज़ अ मिस्टीरियस मंकीज पा विच हैज़ अ स्पेल पुट ऑन इट. उसके पास एक बहुत ही मिस्टीरियस मंकी जो बंदर है उसका पंजा है और ये अभिशापित है. ही टेल्स मिस्टर वाइट दैट इट हैज़ ऑलरेडी कॉज्ड मच मिस्चीफ. और वो बताता है कि इसे और बहुत सारी जो इसने परेशानियां दी हैं. ही ऑल्सो थ्रोज इट इन द फायर. वो इसी आग में भी फेंकती हैं. बट मिस्टर वाइट इंसिस्ट्स टू बाई इट फ्रॉम मेजर मॉरिस. लेकिन मिस्टर वाइट जो है वो बहुत ही ज़िद करते हैं इसे मेजर मॉरिस से खरीदने की. ही सेल्स दिस पा टू मिस्टर वाइट. वो मिस्टर वाइट को ये पा जो पंजा है वो सेल कर देते हैं. बट ही ऑल्सो टेल्स मिस्टर वाइट अबाउट इट्स डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस. लेकिन वो इसके ख़तरनाक जो परिणामों के बारे में भी उनको जो आगाह करते हैं. ही वॉन्ट्स मिस्टर वाइट अगेन एंड अगेन बिकॉज ही नोज द इविल पावर्स ऑफ द पा. वो बार बार उसे जो है मिस्टर वाइट को जो आगाह करती हैं, चेतावनी देती हैं कि ये जो पंजा है इसकी ईवल पावर्स हैं. बट मिस्टर वाइट डज नॉट लिसन टू हिम. लेकिन मिस्टर वाइट जो है वो उनकी एक नहीं सुनते. अनविलिंगली मेजर मॉरिस गिव्स हिम द पा. ना चाहते हुए भी मेजर मॉरिस जो हैं उसे वो पंजा दे देते हैं. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन्स टू हिम हाउ टू मेक अ विश ऑन इट. और ऐसे भी बताते हैं कि इससे विश जो है वो कैसे मांगनी है. इन दिस वे वी सी दैट मेजर मॉरिस सेल्स द मंकीज पा टू मिस्टर वाइट बट ऑल्सो वार्न्स अबाउट इट्स इविल इफेक्ट्स. इस तरह से हम देखते हैं कि मेजर मॉरिस ने मंकी का जो बंदर का जो पंजा था वो मिस्टर वाइट को बेचा तो था, लेकिन वो इसके
इविल इफ़ेक्ट्स के बारे में भी, बुरे प्रभावों के बारे में भी उसे आगाह करते रहते हैं। मिस्टर वाइट ट्राइज फॉर हिज 3 विशेस। मिस्टर वाइट जो हैं वो अपनी 3 जो कामनाएं होती हैं उनके लिए वो कोशिश करते हैं, मांगते हैं। वो हिज फर्स्ट विश कॉजेज द डेथ ऑफ हिज सन, और उसकी पहली विश जो होती है वो उनके बेटे की डेथ की वजह होती है, क्योंकि उन्हें कुछ अमाउंट चाहिए होती है जो कि उन्होंने घर की किस्त भरने के लिए देनी होती है। तो जिस दिन वो ये विश मांगते हैं उसी दिन उनके बेटे का एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है, और इस तरह से जो बंदर का पंजा है वो अपना बुरा प्रभाव दिखाता है। इफ़ वी बिलीव दैट पा हैज़ कॉज द डेथ ऑफ हर्बर्ट देन मेजर मॉरिस सीम्स लाइक अ विलन। अगर हम ये देखें कि मेजर मॉरिस ने जो पंजा दिया था मिस्टर वाइट को मंकी का, उसकी वजह से ही जो हर्बर्ट जो कि मिस्टर वाइट का बेटा था उनकी डेथ हुई थी, तो वो एक खलनायक के तौर पे हमें दिखाई देते हैं। ही नोज द इविल पावर्स ऑफ द पा। उनको पता था कि इसकी जो शक्तियां हैं वो बुरी हैं, एंड स्टिल ही गिव्स इट टू द वाइट्स, लेकिन वो फिर भी वाइट्स को देता है। बट इट वॉज मिस्टर वाइट हु इंसिस्टेड टू बाय द मंकीज पा इवन आफ्टर मेजर मॉरिस गिव्स हिम वार्निंग। लेकिन ये मिस्टर वाइट ही थे जो मेजर मॉरिस की वार्निंग देने के बावजूद भी उस पंजे को खरीदने की जिद करते हैं। ही ट्राइज टू इंटरफेयर विद हिज फेट। वो अपने भाग्य से छेड़खानी करते हैं एंड फेसेस हिज सन्स डेथ, और उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का सामना करना पड़ता है। दस मॉरिस इज नॉट टू ब्लेम फॉर हर्बर्ट्स डेथ, और इस तरह से जो मॉरिस है उन्हें हम हर्बर्ट की डेथ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। सो इट वॉज ऑल अबाउट द कैरेक्टर sketch of Major Morris. See you next time in my next video. Till then, goodbye. Have a nice time.